ईयर फर्स्ट सैलरी 2024-25। तो यहाँ देख लीजिए केबीएस टीचर की वर्तमान सैलरी, तो इनका जो लेवल है वर्तमान में 6 है और ग्रेड पे इनका 4200 है। इनका जो बेसिक पे जिसको मूल वेतन कहते हैं वह 35,400 है और जो महंगाई भत्ता वर्तमान में मिल रहा है 53% के आधार पे 18,762 रुपये। मकान किराया भत्ता जो एचआरए है उसकी अलग अलग दरें हैं। एक्स सिटीज के लिए 30%, वाई के लिए 20%, जेड के लिए 10%। तो 30% के आधार पे 10,620 रुपये और इनको ट्रेवल अलाउंस मिलता है 3600 रुपये और इस पर आपको डीए भी मिलता है। तो इस डीए 3600 पे डीए मिल जाएगा 53%, तो हो जाएगा 1908 रुपये। इनको जब टोटल करेंगे तो ग्रॉस मंथली सैलरी अर्थात टोटल अर्निंग निकल करके आएगी 70,290 रुपये। अब इसमें से कुछ डिडक्शन होगा, कटौती होगी। कटौती क्या होगी? एनपीएस की कटौती होगी जिसमें बेसिक पे और डीए का 10% काटा जाएगा। तो इसका अगर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 5,416 रुपये। अब आप कहेंगे एनपीएस कटौती क्या है, तो आपको यही बता देना चाहता हूँ कि जो आपका जो एनपीएस है यह क्या है? न्यू पेंशन स्कीम है। इसके तहत 10% आपके सैलरी से कटेगा, 14% सरकार देगी, टोटल 24% आपके एनपीएस अकाउंट में जाएगा। रिटायर्ड हो जाएंगे तो 60% जितना धनराशि इकट्ठा रहेगा वह नगद में मिल जाएगा और 40% धनराशि रोक करके उससे आपको पेंशन दी जाएगी। यही रूल है। सरकार का 14% जो देती है वो भी अभी दिखाऊंगा, अभी आप आगे देखेंगे। तो यहाँ देखिए एनपीएस में जाएगा 5,416 रुपये और यहाँ केबीएस एम्प्लाई वेलफेयर स्कीम में जाएगा 60 रुपये। यह टोटल डिडक्शन अगर मैं यहाँ देखूँ तो 5,476 रुपये का डिडक्शन हो रहा है। तो इन हैंड सैलरी का मतलब कटौती के बाद खाते में सैलरी कितनी आएगी। तो ये तो ग्रॉस मंथली सैलरी है या कटौती है, तो 64,814 रुपये यह आएगी आपके खाते में कट पिट करके। देखिए एक डिडक्शन इसमें और होगा जो कि इनकम टैक्स वाला होगा। तो जितना इनकम टैक्स साल का बनेगा उसको आपको देना होगा और आप चाहें तो पर मंथ थोड़ा थोड़ा अग्रिम भी कटा सकते हैं और नहीं कटाना चाहते हैं तो अंतिम में आपको तो देना ही पड़ेगा जितना इनकम टैक्स बनेगा। अब यहाँ देखिए एनपीएस में जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वह 14% है जिसकी धनराशि हो जाएगी 7,583। ये गवर्नमेंट अलग से देती है, ये आपकी ग्रॉस सैलरी से भी बाहर की चीज़ें हैं, अलग से दे रही है। तो टोटल अमाउंट जो गवर्नमेंट आपको दे रही है तो ग्रॉस सैलरी है और यह अलग से एनपीएस में सरकार भेज रही है। तो अगर देखा जाए तो टोटल 77,873 रुपये गवर्नमेंट क्या कर रही है? खर्च कर रही है। अब यहाँ से ये तो टोटल आप अमाउंट समझ गए होंगे। कितना पैसा कटौती के बाद मिलेगा उसको आप देखना चाहे तो यहाँ आप देख सकते हैं, यह 64,814 रुपये। अगर आप ग्रॉस सैलरी की बात करते हैं कि ग्रॉस सैलरी कितना है तो 70,290 रुपये। ये स्टार्टिंग का है, जब पहले कोई ज्वाइन करेगा, स्टार्ट करेगा अपनी सर्विस तब की बात है। अब 8वां वेतन आयोग देखिए अगर लागू होता तो केंद्रीय कर्मचारियों को पहले ही इसका लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग के आधार पर सैलरी लागू होने की संभावना जो है वह बताया जा रहा है 1 जनवरी 2026 से है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं लागू होगा, बहुत से लोग कह रहे हैं लागू होगा, फिटमेंट फैक्टर की भी बातें आ रही हैं। सब संभावनाओं पे चल रहा है। अगर होता है तब की बात हो रही है। फिटमेंट फैक्टर देखिए 1.92 या रहेगा या 2.86 रहेगा या इनके बीच में रह सकता है, इससे अधिक हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तमाम चर्चाएं चल रही हैं। यहाँ मैं 1.92 और 2.86 दोनों पे कैलकुलेट करूँगा, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए बाएं तरफ 1.92 है, दाहिने तरफ 2.86 है। तो जब इस पर कैलकुलेट करेंगे तो चूंकि जितना बेसिक पे वर्तमान में है उसी का ये फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो नया बेसिक पे निकल करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ 1.92 के आधार पर 67,968 रुपये हो जाएगा। अगर 2.86 लागू होता तो बेसिक पे हो जाएगा 1,01,244 रुपये। और जब फिटमेंट फैक्टर से गुणा होगा तो तब प्रारंभिक डीए आपका 0% हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। फिर आगे आपको जनवरी के बाद जनवरी में लागू होता है अगर 26 में, तो जुलाई 2026 में डीए बढ़ जाएगा। तो पुनः 3%, 4% जैसा बढ़ता है वो धनराशि यहाँ आ जाएगी। फिर आगे आप 27 में जाएंगे जनवरी, फिर बढ़ जाएगा। तो साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मकान किराया भत्ता 30% एक सिटीज के लिए है, तो यहाँ इस केस में 1.92 वाले केस में 20,390 रुपये और इस केस में 30,373 रुपये। ठीक है। टीए अब देखिए अगर 3600 वर्तमान में है तो इसको मैंने डबल कर लिया है कि कम से कम जब महंगाई बढ़ेगी तो ये भी आपका बढ़ ही जाएगा। तो उस आधार पे इसको मैंने केवल डबल ही किया हो, ये तो हो सकता है इससे भी अधिक हो जा, तो आने वाला समय बताएगा। तब डीए भी इस पर 0 हो जाएगा क्योंकि अब तत्काल में डीए तो 0 हो जाएगा जैसे फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो 7200 के आधार पर अब इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर है, तब यहाँ कितना बन रहा है? ग्रॉस सैलरी 95,558 रुपये बन रहा है। और 2.86 अगर है तब कितना बन रहा है? 1,38,870 रुपये बन रहा है। ठीक है। इसमें से देखिए एनपीएस यहाँ 6,797 और 120 एम्प्लाई
केबीएस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम में 60 वर्तमान में है तो उसका दूना मैंने कर दिया, 120 कर दिया है। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.8 से रहेगा तब एनपीएस का डिडक्शन इतना होगा और वेलफेयर वाले में इतना जाएगा। अब यहाँ से हम निकालते हैं इन हैंड सैलरी, तो इन हैंड सैलरी ग्रॉस सैलरी में से दोनों डिडक्शन घटा देंगे, तो 1.92 जब रहेगा फिटमेंट फैक्टर तो उस केस में कितना आ रहा है इन हैंड सैलरी, 88,641 रुपये ये खाते में कट करके सैलरी आएगी। और अगर 2.8 से